कक्षा 10 गणित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन समांतर श्रेणी की विविध प्रश्नमाला 5 करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क 11, ख 3, ग 8 और ग 5। इनमें से कौन सा उत्तर सही है जो अपने को निकालना है। अब चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मान लीजिए पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर a है तो इसका दूसरा पद होगा a प्लस डी, और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तो इसका दूसरा पद होगा a प्लस डी। क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए सार्वंतर यहाँ पर दोनों पे समान लिया गया d। अब इनके पदों का अंतर देखिए, पहले पद का अंतर क्या आएगा, a माइनस ए। दूसरे पद का अंतर d से d कट जाएगा, वो a माइनस ए ही रहेगा। यानी सभी पदों का अंतर जो है वो समान ही रहेगा। तो कोई भी एक पदों का अगर अंतर दे रखा है और अपने को किसी भी पदों का अंतर चाहिए तो वही आएगा। यहाँ पर चूंकि प्रथम श्रेणी का पहला पद दे रखा है 8 और दूसरी का पहला पद दे रखा है 3, तो इसका अंतर हो गया 5। अब कोई भी पदों का अंतर कहे तो हमेशा सभी पदों का अंतर 5 आएगा। यहाँ पर तीसरे पदों का बीच का अंतर आपको बताना है तो तीसरे पद का भी अंतर 5 ही होगा, अतः यह उत्तर सही है ग। नेक्स्ट, यदि 18 a b -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क दे रखा है 19, ख 7, ग 11, ग 15। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है वो अपने को निकालना है। अब चूंकि ये चारों पद समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर समान आएगा। तो पहले दो पदों का सार्वंतर आएगा a माइनस 18 और अंतिम दो पदों का अंतर आएगा -3 माइनस b, और ये दोनों बराबर आएंगे तो अपन दोनों को बराबर कर देते हैं। माइनस b का पक्षांतरण कर दिया तो a माइनस b इधर आकर के यहाँ हो जाएगा प्लस का b बराबर -18 दाईं तरफ आकर के प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 15। इस तरह यहाँ पर a प्लस b का मान आ जाएगा 15, जो कि ग उत्तर है, अतः इसका ग उत्तर है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। जिसके लिए आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, क 89, ख 88, ग 87 और ग 90। तो यहाँ पर 7वां पद दे रखा है, अपन जानते हैं a7 बराबर a प्लस 6d होता है, जो कि दे रखा है 34। इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर 13वां पद है a13 बराबर a प्लस 12d बराबर, जो कि 64 दे रखा है। इसको अपन दूसरी समीकरण नाम दे देते हैं। इसको घटा दे तो घटाने पर चिन्ह बदलने होंगे, a से a कट जाएगा, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस के 6d बराबर 34 में से माइनस के 64 जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 30। इस तरह आपको d का मान मिल जाएगा, d बराबर 5। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 34, तो a प्लस 6 इंटू डी का मान 5 बराबर 34। 6 इंटू 5
गुणा करेंगे तो 30, 30 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 34 माइनस 30, तो ए बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब कोई भी पद अपने को निकालना है, निकाल सकते हैं। अब चूंकि 18 पद निकालना है, तो ए 18 बराबर ए प्लस 17d बराबर ए का मान 4 प्लस 17 इंटू डी का मान 5 बराबर 4 प्लस 17 और 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 85, 85 और 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 89। 89 यहाँ पर क उत्तर है, यानी क उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है, यदि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 2 और सार्वंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है, तो n का मान ज्ञात करिए। तो चूंकि n पदों का योग दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, तो यहाँ पर योग दे रखा है, तो योग का सूत्र अपन लिखेंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए, Sn का मान 90 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान दे रखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान 8, तो ये 8। अब इस 2 का भाग अपन अंदर की तरफ लगा देंगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 90 बराबर n इंटू 2 और यहाँ 4 के अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस 4n माइनस 4, या 90 बराबर 2 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ रह जाएगा -2, और यहाँ पर n की भी गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4n² माइनस 2n। सभी पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो यह 4n² माइनस 2n, 90 भी इधर आकर के माइनस का 90 हो जाएगा बराबर 0। अब इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगा देते हैं ताकि संख्याएं छोटी हो जाए। तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण बन जाती है, जिसको द्विघात के तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 45 और 2 की गुणा हो जाएगी 90, और यहाँ पर माइनस का निशान है, तो माइनस n के यानी -1 के ऐसे 2 टुकड़े लिखेंगे जिसको गुणा करने पर -90 आ जाए और जोड़ने पर -1 आए। तो यहाँ पर -10 इंटू 9 ये 2 टुकड़े होंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। पहले 2 पदों में उभयनिष्ठ लिया, 2n इंटू n माइनस 5, यहाँ पर प्लस 9 का कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा n-5 बराबर 0। अब यहाँ n-5 फिर कॉमन आ रहा है, तो n-5 इंटू 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर n के 2 मान प्राप्त होंगे, n बराबर 5 या n बराबर -9/2। अब n का मान चूंकि प्राकृत संख्या होना चाहिए, जो कि ये प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत संख्या नहीं है, यानी -9/2 n का मान नहीं हो सकता, स्वीकार्य नहीं है, अतः n बराबर 5 इसका उत्तर सही होगा, जो कि ग उत्तर है आपका, अतः इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग। नेक्स्ट, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है
तो 164 इसका कौन सा पद है? तो देखिए, सबसे पहले आपको n पदों का योग दे रखा है। n का अलग अलग मान रखते हैं। n का मान अगर 1 रखें तो S1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बराबर 8। S2 बराबर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 10 22। इसी तरह S3 भी निकालते हैं। S3 बराबर होगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 15 यानी 42। अब अपने को ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि S1 यानी एक पद का योग होता है, ये पहला पद A1, S2 यानी प्रथम दो पदों का योग A1 प्लस A2, और S3 यानी तीन पदों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि प्रथम पद A बराबर तो 8 है, A1 बराबर A बराबर 8। अब दूसरे समीकरण से आपको मिल रहा है 22 प्लस A1 प्लस A2। यहाँ पर A1 का मान रख देते हैं 8, तो प्लस A2 बराबर हो जाएगा 22, यानी A2 बराबर आ जाएगा आपका 14। इसी तरह A3 का मान निकालने के लिए A1 प्लस A2 का मान रख देते हैं 22 प्लस A3 बराबर 42, तो A3 बराबर आ जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी जो बन रही है 8, A2 का मान 14, A3 का मान 20 और इसी तरह आगे। तो ये समांतर श्रेणी बन गई। इसमें प्रथम पद A बराबर 8 और D बराबर 20 माइनस 14 बराबर 6। तो यहाँ A और D का मान आपको मिल गया। अब आपको ये ज्ञात करना है कि 164वां कौन सा पद है। तो अपन जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, मान रख देते हैं। ये है 64, 164 बराबर A का मान 8 प्लस N का मान अपने को नहीं पता, इसलिए N रख देते हैं, माइनस 1 इंटू D का मान यहाँ पर 6। 108 को यहाँ पर घटा देते हैं, तो 164 में से 8 जाएंगे तो ये रह जाएगा 156 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। तो N माइनस 1 बराबर 156 बटा 6, इसमें भाग लगा देते हैं। तो पहले 3 बार भाग जाएगा और फिर 6 बार भाग जाएगा, तो N माइनस 1 बराबर 36, तो N बराबर हो जाएगा 37, यानी 37वां पद जो है उसका मान 164 होगा। इसमें 37 6 दूनी 12 आता है, यहाँ पे 12 6 दूनी 12 और 6 36, यहाँ पे 26 और N का मान 27। 27 कोई इसमें मान है तो ग इसका मान है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ग इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा Sn बराबर 3 गुणा Sn, तो S3n अनुपात Sn होगा। इसके लिए 4 उत्तर दे रखे हैं, क 10, ख 11, ग 6 और घ 4। अब इनमें से देखना है कि कौन सा इसका उत्तर सही है। अपन जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब n की जगह 2n रखेंगे तो 2n का मान आ जाएगा, तो S2n बराबर 2n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह 3n रखेंगे तो S3n का मान आ जाएगा, तो S3n बराबर 3n बटा 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले S2n और Sn में संबंध दे रखा है तो उसको ले लीजिए। चूंकि S2n बराबर 3 गुना Sn है, यहाँ पे S2n का मान रखेंगे तो 2n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 गुणा Sn। तो यहाँ पर Sn का मान रखेंगे जो कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n बटा 2 से n बटा 2 काट दीजिए और इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 4a प्लस यहाँ डी से भी गुणा करनी है तो 4nd माइनस 2d बराबर 6a प्लस 3nd माइनस 3d। सभी को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6a को इधर लेंगे तो ये माइनस का 6a हो जाएगा, 4a माइनस 6a, और बाकी सबको अपन एक तरफ ले जाते हैं तो बराबर ये 4nd उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4nd ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2d, और यहाँ पर जो रहे हैं उनको भी लिख दीजिए प्लस 3nd माइनस 3d, या 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2a बराबर माइनस का nd, और ये भी हो जाएगा माइनस का d। माइनस से सबको काट देते हैं तो 2a बराबर यहाँ पे n d कॉमन ले लिया जाता है तो n प्लस 1 इंटू डी। तो इस तरह ये 2a का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसको आगे करने के लिए अब चूंकि अपने को यहाँ पे मान ज्ञात करना है S3n अनुपात Sn, तो S3n बटा Sn लिख देते हैं बराबर। अब S3n का मान 3n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बटा Sn का मान n बटा 2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे Sn 3n है तो 3n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो 2a का मान आया था वो यहाँ पर रख देते हैं बराबर n बटा 2 से n बटा 2 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 इंटू 2a का मान यहाँ पर आया था अपना n प्लस 1 इंटू डी प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 2a का मान रखना है जो कि है n प्लस 1 इंटू डी बराबर, पहले अंदर वाले कोष्टक खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा एन डी प्लस डी प्लस 3nd माइनस डी बटा एन डी प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी
बराबर 3 इंटू एन डी, और ये एन डी जुड़ करके हो जाएगा 4 एन डी, और ये डी माइनस डी आपस में कट जाएगा, बटा यहाँ पर एन डी और एन डी जुड़ कर जाएगा 2 एन डी, और ये डी और डी आपस में कट जाएगा, बराबर अब यहाँ पे डी से डी ऊपर नीचे कट जाएगा, और आ जाएगा 4 तिया 12 बटा 2, जो कि बराबर हो जाएगा 6 बटा 1, या अपन कह सकते हैं 6। तो इसका जो उत्तर है आपने देखा कि यहाँ पर 6 उत्तर ग आ रहा है, जो सही है, अतः इसका उत्तर ग सही होगा। इस तरह आपका ये प्रश्न भी हो जाता है। नेक्स्ट है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या होगी। 4 उत्तर दे रखे, क 5, ख 6, ग 9 और ग 11। अब अपन n का मान निकालते हैं। चूंकि पहला पद दे रखा है a बराबर 1 और अंतिम पद l बराबर an बराबर दे रखा है 11, और इसके पदों का योगफल दे रखा है, तो अपन जानते हैं Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप अंतिम पद दे रखा तो अंतिम पद वाला सूत्र भी ले सकते हैं। तो अंतिम पद वाला सूत्र है a प्लस एल। Sn का मान 36 दे रखे, 36 लिख दीजिए, बराबर n बटा 2, प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11, तो 36 बराबर n बटा 2 इंटू 12, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 का पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 36 बटा 6, 6 का भाग देंगे तो यहाँ 6 आपका ख उत्तर है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ख। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।